हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। देखिए, आज आपसे बात करूँगा कड़ी पत्ते के बारे में। तो जो कड़ी पत्ते का प्लांट है, आज इसके बारे में आज आपसे बात करूँगा कि इसे हम घना किस तरह बना सकते हैं, इसको हम हरा कैसे रख सकते हैं, इसकी क्या केयर हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो आज इसके बारे में आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी केयर के बारे में कि इसकी कि हमें क्या केयर करनी चाहिए। ठीक है, इसके सोयल कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सॉइल कंपोजिशन के बारे में। जिस तरह से हम अपने प्लांट का सॉइल कंपोजिशन बनाते हैं, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, इसी तरह आपके इस प्लांट की भी वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। ठीक है, और बात करूं इसकी धूप की रिक्वायरमेंट की, तो इस प्लांट को आप हाफ डे सन में भी लगाएंगे तो भी आपका ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, अच्छे से चलेगा आपका ये प्लांट। ठीक है, इसके अलावा इसमें पानी आपने जब भी देना है जब ऊपर की इसकी मिट्टी सूख जाए। ठीक है, इसके अलावा आपने जो इसे फर्टिलाइज़र देना है, फर्टिलाइज़र जिस तरह से हम अपने हर एक आउटडोर प्लांट्स को देते हैं 15 दिन में देते हैं ना, तो इस तरह से ये आपको इसमें भी 15 दिन में देना है। 15 से 20 दिन में भी आप इसको फर्टिलाइज़र देंगे। कभी आपने इसको कैल्शियम का फर्टिलाइज़र देना है, कभी आपको इसमें नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि ये लीव्स वाला प्लांट है तो इसलिए इसको नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। और साथ ही साथ इस प्लांट को जो है कैल्शियम की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स के, क्योंकि अदर प्लांट्स में क्या है कि कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनको रिक्वायरमेंट पोटाशियम की ज़्यादा होती है, लेकिन जो ये प्लांट है इस प्लांट को रिक्वायरमेंट कैल्शियम की ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सिर्फ हमारा लीव्स का प्लांट है। अब आप कहेंगे कि हर एक प्लांट्स अगर लीव्स का है तो क्या उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी? नहीं। तो हर एक प्लांट की अपने अपना इन्वायरमेंट होता है, अपने अपनी जो है उसका रहने का तरीका होता है कि किसी को धूप ज़्यादा चाहिए, किसी को कहीं धूप कम चाहिए। तो इस तरह से हमारा जिस तरह से हर एक प्लांट का जो इन्वायरमेंट अलग अलग है तो उनके फर्टिलाइज़र भी थोड़े अलग अलग होंगे, पर रिक्वायरमेंट हमारे प्लांट्स को हर एक चीज़ की रहेगी। ठीक है, कैल्शियम की भी, मैग्नीशियम की भी, फॉस्फोरस की भी, ठीक है, सल्फ़र की भी। जिस तरह मैं बताया था आपको कि गुड़हल वगैरह में भी हमें हर एक चीज़ देनी पड़ती है। ठीक है, गुलाब में भी हर एक चीज़ देनी पड़ती है। इस तरह से भले ही हमारे कोई लीव्स का प्लांट है उसमें भी हमें हर एक चीज़ अपने प्लांट्स को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि अब इस टाइम जो है जून में मैंने बताया था कि आपको अपने प्लांट्स को ठंडी ठंडी खाद देनी है। तो हम कौन सी खाद अपने प्लांट को दें ताकि जो उसको नुकसान भी ना पहुंचे और साथ ही हमारा जो है घना भी रहे और इसके साथ साथ आपका ये अच्छे से चलता रहे। ये देखिए कितनी छोटी छोटी ब्रांचेस आ रही है इसकी, और साथ ही ये आपका हरा रहे। तो इसके बारे में आज आपसे बात करूँगा, तो करते हैं आगे का काम। ये देखिए जो कैल्शियम के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, हमने आज यूज़ किया है यहाँ पर चौक का पानी। तो चौक का पानी है, ये चौक है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक चौक है तो मैंने तोड़ रखी है, एक चौक को 1 लीटर पानी में आपने डाल देना है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने ओवरनाइट या पूरे दिन के लिए छोड़ देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए मैंने मिला रखा है। ये मेरे पास कलरफुल चॉक्स थी इसलिए इसका कलर चेंज हो गया। अगर आपके पास कलरफुल नहीं है, वाइट कलर की है, तो भी आप कच्ची चौक हो कैसी भी चौक हो, आप चौक लेनी है बस आपको। ठीक है, जो चौक है हमारी इसमें कैल्शियम जो है अच्छी खासी मात्रा में होता है। ठीक है, पहला काम तो आपका ये हो गया। दूसरा काम है कि नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र जो इसकी जो है पावर को बढ़ाएगा और ग्रीन लीव्स रखेगा इसकी। ठीक है, तो वो है हमारे पास वर्मी कंपोस्ट, मैंने यहाँ पर ली है। ये देखिए ये वर्मी कंपोस्ट मैंने ली है, और ये वही वर्मी कंपोस्ट है मेरी जो मैंने आपको उस दिन कहा था कि ज़्यादा उसमें मेरे जो है मैंने वो एट अ टाइम यूज़ करी थी, तो इसलिए मैंने उस वाली वर्मी कंपोस्ट को रख दिया था। ये 3-4 दिन से अब ऐसी रखी है, और देखिए आप तक कलर चेंज कितना अच्छे से हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, और ये हमारा चौक का पानी। अब इन दोनों को हम मिला लेंगे और इसके बाद हम अपने इसको प्लांट में डाल देंगे, क्योंकि कैल्शियम जो है वो क्या करेगा कि इसकी ग्रोथ को बढ़ाएगा। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, इसकी लीव्स को ग्रीन रखेगा।
ठीक है। साथ ही साथ हम इसमें जब भी कोई भी फर्टिलाइज़र दें तो आप साथ ही साथ क्या करें, अपना एक फंजीसाइड थोड़ा सा, ठीक है, जो नेचुरल फंजीसाइड है हमारे, उनको उनमें से कोई सा भी फंजीसाइड आप दे सकते हैं। साथ के साथ आप इसमें ये काम भी ज़रूर कर लें, ठीक है। इससे आपका प्लांट जो है अच्छे से चलेगा, उसमें कोई भी बैक्टीरिया का अटैक नहीं होगा, ठीक है। उसकी जो मिट्टी में कंटामिनेशन हो रही है अलग से, अगर मान लिया कोई बैक्टीरिया ग्रो भी हो रहा है मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी के अंदर का तो नहीं हमें पता ना कि मिट्टी के अंदर हमारे प्लांट में बैक्टीरिया ग्रो है या नहीं है, तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्लांट्स में 15 डेज़ में 20 डेज़ में फर्टिलाइज़र के साथ साथ आप अपने प्लांट में फंजीसाइड भी डाल सकते हैं। अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं भी डाल रहे तो भी आप फंजीसाइड अगर अकेले भी डाल देंगे तो भी आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं है। अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, जिस तरह मैं करता हूँ कि ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, तो उसमें मैंने कहा था कि अगर हम थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी अपने प्लांट्स को दे देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम केमिकल गार्डनिंग करते हैं तो उसमें हमें अगर कम दे देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा दे देंगे तो उसके हमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और ऑर्गेनिक गार्डनिंग में भी मैं आपको बता देता हूँ जिसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन जो ये है कैल्शियम का है, चौक का पानी, इसके कोई भी आपके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट है, इसके आपके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि आपकी अगर हमने थोड़ा बहुत ज़्यादा भी दे दिया तो एक्सिस में पड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होगा कि जब अगर हम ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ मैं, केमिकल तो आपका साइड इफ़ेक्ट देगा, ठीक है। तो केमिकल की बात नहीं कर रहा, मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ। अगर हमने थोड़ा बहुत नाम को थोड़ा बहुत ज़्यादा भी चला गया तो, लेकिन हम क्या करते हैं, डेली वाटरिंग करते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, क्योंकि हम जो फर्टिलाइज़र है वो लिक्विड फॉर्म में अपने प्लांट को दे रहे हैं, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म में हम अपने प्लांट को दे रहे हैं तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम अपने प्लांट को ऐसे ही देंगे वर्मी कंपोस्ट उससे, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट ऐसे ही पड़ी रहेगी, वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम अपने प्लांट्स को जो फर्टिलाइज़र है वो क्या करेंगे, आपके लिक्विड फॉर्म में देंगे ताकि एब्जॉर्प्शन आपके प्लांट का अच्छे से हो जाए। तो अब हम इसको छान लेते हैं और उसके बाद फिर मैं इसको डाल कर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हमने छान लिया है इसको, देखिए अब इसको हम अपने प्लांट्स में दे देंगे, ठीक है। और आप इसको अपने किसी भी मतलब प्लांट्स में दे सकते हैं जिसमें आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर आपके प्लांट में कुछ अल्कलाई मीडियम के प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, जैसे कि दैंथस की मैं बात करूं, ठीक है। ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिनमें आप दे सकते हैं इसको, ठीक है। और आप चौक की जगह आप जो है चूना भी यूज़ कर सकते हैं। जो चूना आता है ना, चूने को आप 1 चम्मच चूना पानी में डिज़ोल्व कर लीजिए 1 लीटर में, और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अकेला जो है वर्मी कंपोस्ट की बजाय आप अकेले जो है चौक का पानी भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें और क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ वर्मी कंपोस्ट भी आप डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों का आपने मिक्सचर ही डालना, आप इनको अकेले अकेले भी डाल सकते हैं। आप फंजीसाइड को भी अकेले अकेले डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा कोई रूल नहीं है कि सब कुछ मिक्स ही करके डालना है, ठीक है। तो ये आज हमारी इसकी कड़ी पत्ते की बात हो गई, और इसको आप टाइम टाइम पर फंजीसाइड वगैरह से स्प्रे करते रहें, जिस तरह से हम अपने हर एक प्लांट को स्प्रे करते हैं, ठीक है। स्प्रे तो हमें अपने हर एक प्लांट को करते ही रहना है ताकि वो अच्छे से चलता रहे, जो उस पर बैक्टीरिया हैं वो आपके जो हैं ख़त्म हो जाएं, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। कल मिलेंगे नए प्लांट के साथ।